कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अरे एंड डाटा स्ट्रक्चर। अरे एंड स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अरे एंड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसमें मैंने 5 पॉइंट्स अलहदा करके रखे हैं, डिफरेंट करके रखे हैं, जो कि आपके लिए अरे एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंट करने में बिल्कुल आसानी पैदा कर देंगे, जिससे आप इजीली डिफरेंस कर सकेंगे। यार ये अरे है, ये स्ट्रक्चर है, अरे का क्या काम है एंड स्ट्रक्चर का क्या काम है, बेसिकली आपको मालूम हो जाएगा। तो अरे इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। अरे क्या होता है? होमोजीनियस डाटा टाइप का कलेक्शन होता है। होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ? एक जैसा। सिमिलर, होमोजीनियस मीन्स सिमिलर। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज़ द कलेक्शन ऑफ हिट्रोजीनियस डाटा। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट टाइप का डाटा, उसका कलेक्शन है। ये अरे हमारे पास दोस्तों होमोजीनियस यानी कि सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन है, जबकि स्ट्रक्चर हमारे पास हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट था। आई होप दैट आपने इसे समझ लिया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अरे डाटा आर एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। अरे का जो डाटा होता है किससे एक्सेस किया जाता है? इंडेक्स की मदद से। फॉर एग्जांपल S इंटू हमने लिखा हुआ है ये 5, ये होता है बेसिकली इंडेक्स, एंड इसकी मदद से अरे का जो डाटा होता है उसको एक्सेस किया जाता है। जबकि स्ट्रक्चर का डाटा, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर एक्सेसिंग यूजिंग डॉट ऑपरेटर। इसमें डॉट ऑपरेटर के जरिए से एक्सेस किया जाता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास SI इंटू 5 है पड़ा। अब इसमें हमने क्या किया? एक्सेस किया यूजिंग इंडेक्स, एंड इसमें एक्सेस किया यूजिंग डॉट। इंडेक्स बेसिकली इस तरह एंड डॉट बेसिकली इस तरह। अब बात करते हैं अरे एलोकेट स्टैटिक मेमोरी। अरे क्या करते हैं? एलोकेट करता है स्टैटिक मेमोरी। बेसिकली स्टैटिक मेमोरी क्या होता है? रिफ्रेश करने के लिए जो रिफ्रेश मेमोरी होती है, बेसिकली इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको पहले भी मिल चुकी है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बेसिकली स्टैटिक मेमोरी का आप एक आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली स्टैटिक मेमोरी होती है रिफ्रेश करने के लिए। स्ट्रक्चर एलोकेट डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी क्या होती है? जो मैनुअली काम करने के लिए यूज की होती है। स्टैटिक मेमोरी बेसिकली SRAM एंड DRAM में से निकलती है। बेसिकली रैम की एग्जाम होती है SRAM एंड DRAM। SRAM और DRAM को डिफरेंशिएट करने के लिए स्टैटिक मेमोरी यूज होती है, जो कि बार बार रिफ्रेश की जाती है। डायनेमिक मेमोरी क्या होती है? डायनेमिक मेमोरी बेसिकली वो होती है जो मैनुअली काम करते हैं। जैसे हम अरे में लाइब्रेरी वगैरह बनाती हैं, नेम्स वगैरह बनाती हैं, नेम्स लिखते हैं, लाइब्रेरीज में नेम लिखते हैं। अरे एलिमेंट्स एक्सेस टेक लेस टाइम। अरे के एलिमेंट्स जो होती हैं वो एक्सेस होने में कम टाइम लेती हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एक्सेस टेक्स मोर टाइम। स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं एक्सेस होने में ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि ये लाइब्रेरीज की शक्ल में होते हैं। लाइब्रेरी को भी एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि ये एलिमेंट्स होती हैं सिंपली हम इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।